अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। जब हमने ये चैप्टर शुरू किया, हमने एक ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में पढ़ा कि जो ऑर्डर जारी हुआ 27% रिजर्वेशन फॉर एससीज ओबीसीज। तो उस ऑर्डर को जो जारी हुआ, उस पे जो सिग्नेचर साइन हुआ था, वो किसने किया था? जॉइंट सेक्रेटरी ने किया था, राइट। तो जॉइंट सेक्रेटरी ने मतलब उस पर साइन किया, लेकिन वो उसका डिसीजन नहीं था। वो डिसीजन लिया किसने? प्राइम मिनिस्टर ने। प्राइम मिनिस्टर भी वो डिसीजन नहीं ले सकता अगर उसको सपोर्ट ऑफ द लोकसभा नहीं होता। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में, इम्प्लीमेंट करने में डिफरेंट गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैव डिफरेंट रोल्स, राइट। तो प्राइम मिनिस्टर ने वो डिसीजन लिया टू फुलफिल द विश ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। तो ये इस ऑफिस मेमोरेंडम में जितने भी लोगों का रोल रहा है, ठीक है, फ्रॉम टेकिंग ऑफ डिसीजन टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द और द एग्जीक्यूशन ऑफ डिसीजन, इन्हीं लोगों को एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं। तो व्हाट आर एग्जीक्यूटिव? Executives are in charge of the execution of the policies of the government. The persons in charge of the execution of the policies of the government are called or generally called the executives. एक मुल्क में एग्जीक्यूटिव्स के अगर हम एग्जीक्यूटिव्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स in a government system. One is the political executive and another is the non-political executive or the permanent executive, right? Now, what is political executive and what is non-political executive or permanent executives? There are two categories of executives. One is political and other is non-political, और जिसको हम permanent भी कहेंगे, permanent executives. Political executives वो executives होते हैं जो elect होते हैं, जिन्हें लोग elect करते हैं. These political executives are elected by the people. लोग इन्हें elect करते हैं for a specified period. For a specified period, say for example for 5 years, हमारे यहाँ 5 years हैं. तो इलेक्शन के जरिए जो भी रूलिंग पार्टी बन जाती है, ठीक है, तो वो दे फॉर्म द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, उन्हें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं. जबकि नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में हम उस कैटेगरी ऑफ ऑफिसर्स को रखते हैं which are not elected but they are appointed by the government. They are appointed by the government on the basis of merit through different examinations, competitive examinations. These executives are permanent. I mean they are appointed for long term. ठीक है. तो इन्हें सिविल सर्वेंट्स कहते हैं, यानी these are the permanent executives, और इन्हें हम सिविल सर्वेंट्स भी कह सकते हैं. ठीक है. तो नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में अब सिविल सर्विसेज आती है. ठीक है. तो दीज सिविल सर्विसेज में जो भी पर्सन होते हैं उन्हें सिविल सर्वेंट्स कहते हैं, राइट. तो इनका रोल क्या है? इनका रोल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि दे रिमेन इन ऑफिस इवन इफ द पॉलिटिकल पार्टी, इफ द रूलिंग पार्टी चेंज. ये ऑफिस में ही रहते हैं, अगर रूलिंग पार्टी चेंज भी हो जाए ये चेंज नहीं होते हैं. ठीक है. लेकिन these officials, these officers, this non-political executive work under the political executive. ठीक है. ये जो ऑफिसर्स हैं जो परमानेंट होते हैं, तो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर, उनके ही अंडर काम करते हैं. अब यहाँ पे ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है ये असिस्ट करते हैं गवर्नमेंट जो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को ये असिस्ट करते हैं कि हाउ टू कैरी आउट
डे टू डे वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन these political executives are more powerful than the non-political executive. Political executives non-political executive से पावरफुल है। non-political executive में अब ब्यूरोक्रेसी ही है, ठीक है। तो टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, वन इज पॉलिटिकल एंड अदर इज नॉन पॉलिटिकल। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो इलेक्ट होते हैं फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव परमानेंट होते हैं, फॉर दे आर अपॉइंटेड फॉर ऑन ए लॉन्ग टर्म। तो जनरली दिस कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी, राइट। अच्छा, ये ब्यूरोक्रेट्स और नॉन पॉलिटिकल executive or simply the civil servants, they assist the government in carrying out the government day to day work, ठीक है। नाउ उस ऑफिस मेमोरेंडम को जब हमने चक्र शुरू किया, आप रिकॉल दैट मेमोरेंडम, उसमें आपको पता होगा कि इस ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल रहा है। हालांकि जो ऑर्डर जारी हुआ, ठीक है, तो उस पर जो साइन हुआ किसने किया, वो जॉइंट सेक्रेटरी ने किया, जो कि एक ब्यूरोक्रेट है, नॉन पॉलिटिकल। उस ब्यूरोक्रेसी का काम क्या है, टू कैरी आउट, टू एग्जीक्यूट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, टू एग्जीक्यूट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। जबकि ये जो भी ब्यूरोक्रेसी डिसीजन लेते हैं वो उनका खुद का डिसीजन नहीं होता है, बल्कि वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का डिसीजन होता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मोर पावरफुल देन द परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये क्यों है, ऐसा क्यों है? देखो, ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं यूजुअली दे आर मोर नॉलेजेबल एंड एक्सपर्ट्स। ये नॉलेजेबल होते हैं और एक्सपर्ट्स होते हैं इन द फील्ड, इन द सब्जेक्ट, ठीक है। जबकि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो मतलब एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं, वो ज़्यादा हम कहेंगे नॉलेजेबल भी नहीं होते हैं अबाउट द सब्जेक्ट। पर्टिकुलरली अगर हम डिफेंस की बात करें तो डिफेंस मिनिस्टर को उतना पता नहीं होता है जितना कि डिफेंस में जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको पता होता है अबाउट द टेक्निकल मैटर्स, डिफेंस, हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइंस, ठीक है। तो इन फील्ड्स में जो मिनिस्टर्स हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू बी नॉट द एक्सपर्ट्स, वो एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी जो डिसीजन है, फाइनल डिसीजन उन्हीं का होता है, किनका, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का। क्यों? ये इसलिए कि ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं दे वो उनके सामने मतलब ऑप्शन रखते हैं कि अगर हम इस तरह ये डिसीजन लेंगे तो क्या होगा, लेकिन डिसीजन लेना है तो मिनिस्टर को ही लेना है और फाइनल डिसीजन वही लेता है। ये क्यों है? वाई दीज आर मोर पावरफुल, जबकि उनको वो ज़्यादा उस बारे में नहीं जानते हैं, फिर भी ये पावरफुल क्यों है? वो इसलिए हैं कि दीज आर इलेक्टेड बाय द पीपल, दीज आर इलेक्टेड, दीज पॉलिटिकल लीडर्स दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। और एक जमहूरियत में ये जो विल ऑफ पीपल है, विल ऑफ पीपल इज सुप्रीम, ठीक है। लिहाजा चूंकि पॉलिटिकल लीडर्स को इलेक्ट करते हैं लोग, वो पॉलिटिकल लीडर्स रिप्रेजेंट द विल ऑफ पीपल, लिहाजा वो ज़्यादा पावरफुल है। और एक डेमोक्रेसी में लोग ही पावरफुल। हम जब डेमोक्रेसी डिफाइन करते हैं तो हम उसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि इट इज़ अ गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड पीपल आर द सुप्रीम, पीपल आर सुप्रीम। लिहाजा यहाँ पे इसीलिए ये पावरफुल ज़्यादा है देन दिस सर्वेंट्स, ठीक है, क्योंकि दीज आर आंसरेबल टू द पीपल, ये लोगों के सामने जवाब दे हैं और लिहाजा यही डिसीजन लेते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे हमने जाना कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑल्दो दे आर experts, they are more knowledgeable than the ministers. Ministers are not expected to be knowledgeable and experts in the field, ठीक है, क्योंकि they are elected by the people। लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ही लेती है, जिसमें मिनिस्टर्स का रोल होता है, तो वही फाइनल डिसीजन लेते हैं, ठीक। लिहाजा डिसीजन वो फाइनल डिसीजन उन्हीं का क्यों होता है, क्योंकि
they are elected by the people, and in a democracy the will of people is supreme. Will of people is supreme. इसलिए वो लोगों के सामने आंसरेबल है, ठीक है, इसलिए उनका ही मतलब फाइनल डिसीजन होता है। तो आज हमने जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इसमें हमने यही कंक्लूड किया कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है इट इज़ मोर पावरफुल देन द नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। जो नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, इट वर्क्स अंडर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इट वर्क्स अंडर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। आगे हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के हवाले से ही प्राइम मिनिस्टर एंड हाउस ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।